नमस्कार राजीव मलिक जी। नमस्कार प्रोफेसर साहब। आपके सच न्यूज का मैं फैन हूं और जो आप दिल्ली के लोगों की समस्याएं उठाते रहते हैं और उनके सॉल्यूशन के लिए आप इतने जुझारू रूप से आपका चैनल काम करता है, आप और आपकी टीम। तो मैं आपको सल्यूट करता हूं क्योंकि हमारे जो बड़े चैनल हैं उनके पास आम आदमी की ये समस्याएं हैं जो आप और हम फेस करते हैं, उनको उठाने का समय नहीं है। लेकिन आप जैसे चैनल्स का बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने का। और इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया है कि एक जो समस्या हम भी बहुत बड़ी फेस कर रहे हैं उसको भी आप हाईलाइट करके और सुलझाएं। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप समझते हैं कि सच न्यूज़ अच्छा काम कर रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और हमारी तो ये ड्यूटी है कि समाज के लिए काम करना। तो आप दीपाली चौक में रहते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट रहे हैं, और दीपाली चौक के पास आप एक समस्या बता रहे हैं कि वहाँ सड़क क्रॉस करना हो आउटर रिंग रोड पर तो काफ़ी दिक्कत होती है। पूरी समस्या आप मुझे विस्तार से ज़रा बताइए थोड़ा सा। प्रोफेसर साहब, दीपाली एक बड़ी प्रतिष्ठित कॉलोनी है इस एरिया की, पीतमपुरा की। छोटी सी कॉलोनी है, बड़ी वेल मेंटेन्ड है और बहुत अच्छी है कॉलोनी। हमारी जो समस्या आ रही है वो ये है कि जो दीपाली चौक जिसको आप कहते थे उसका स्वरूप का परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ऊपर फ्लाईओवर बन गया है और नीचे से जो सड़क है उसको क्रॉस करना एक बहुत ही बड़े बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए एक डेंजरस चीज हो गई है। और ये जो चौक है ये एग्जैक्टली वहां है जहां से एक सड़क जाती थी आपके एपीजे स्कूल की तरफ से टुवर्ड्स M2K। तो वो सड़क के बीच में तो बैरियर लग गए हैं, लेकिन इस तरफ और उस तरफ आउटर रिंग रोड पे हजारों लोग रोज बसों से उतरते हैं और इधर से उधर जाना चाहते हैं। यहाँ कोई मजे की बात यह कि कोई रेड लाइट ही नहीं है, कोई ट्रैफिक लाइट ही नहीं है। तो आप सोचिए कि हजारों लोग कैसे इसको क्रॉस करेंगे। तो मैंने एक ट्वीट भी अभी किया है जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हर्षवर्धन जी और अपनी लोकल काउंसलर हमारी शिखा गुप्ता भारद्वाज हैं। तो उसमें हाईलाइट करने की कोशिश की है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस को भी मैंने मार्क किया है उसको, और आपको भी मैं कर दूंगा। तो ये देखिए, हर व्यक्ति कोई कार से नहीं चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो आम मतलब जो भी ट्रैफिक अथॉरिटीज हैं, जो हजारों जो हमारे जैसे आम लोग जो हर टाइम कारें लेके नहीं घूम रहे, अगर हमें रोड क्रॉस करनी है तो हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। ये तो अपनी जान पे खेल के लोग क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप वहां पे कोई भी आके दिल्ली प्रशासन का व्यक्ति देखे तो वो लोग भागते हुए इस रोड को क्रॉस करते हैं, क्योंकि रनिंग ट्रैफिक है जो हाई स्पीड का ट्रैफिक है। ये है प्रोफेसर साहब हमारी प्रॉब्लम। तो आपने अप्रोच किया, कुछ कंप्लेंट वगैरह की कि वहाँ सबवे वगैरह बनाया जाए या कोई ओवर ब्रिज बनाया जाए? नहीं, अभी मैंने सिर्फ आपके थ्रू ही, पहले मुझे आपका चैनल लगा कि आप जनता की आवाज उठाते हो और मैंने ट्वीट जो किया है। दूसरी बात प्रोफेसर साहब, ये जगह जो है इसी जगह पे एग्जैक्टली दीपाली चौक पे ही रानी बाग का बड़ा थाना है अपने आप में, रानी हाँ बाग जी। पुलिस स्टेशन है। हाँ तो हाँ। पुलिस इज वेल अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, और वहां पे नेचुरली क्योंकि इतना बड़ा वो रानी बाग का पुलिस स्टेशन है तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस भी आती ही होगी नेचुरली। तो इसका मतलब ये है कि ये पुलिस और अथॉरिटीज की नॉलेज में है कि यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उसका समाधान की कोशिश नहीं हो रही है प्रोफेसर साहब। नहीं, नॉलेज तो आप ठीक कह रहे हैं कि नॉलेज में तो है, नॉलेज में तो दिल्ली सरकार के भी होगा, ज़रूर होगा उनकी नॉलेज में। क्योंकि जो PWD है, जो सड़क का निर्माण करते हैं, तो उस समय ही उनको ये देख लेना चाहिए
कि आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं, पुल का निर्माण कर रहे हैं, तो ये समस्या तो आएंगी। इन समस्याओं का समाधान तो पहले उनको खोजना चाहिए। देखिए, या तो यहाँ पे ओवर ब्रिज होना चाहिए, यहाँ पे अंडरपास होना चाहिए। अब दोनों ही नहीं है तो आप सोचिए कि कॉमन सेंस की बात है कि आदमी सड़क को क्रॉस कैसे करेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वहां पे ट्रैफिक की लाइट्स ही नहीं है, तो कौन रोकेगा वहां पे गाड़ी? पेडेस्ट्रियन के लिए कौन रोकेगा? जो पैदल चलने वाला है उसके लिए कोई गाड़ी रोकता है? आजकल लोग अपनी जान पे खेल के रोड क्रॉस कर रहे हैं जी। ये प्रोफेसर साहब बहुत ही सीरियस मामला है। तो यहाँ पे तो अक्सर दुर्घटनाएं भी जो होती होंगी, हो सकता है आपकी नॉलेज में ना आती हों। मेरी नॉलेज में कुछ दुर्घटनाएं तो हैं। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग पे कोई रेड लाइट है ही नहीं। अगर आप वहां पे एंटर भी इधर से करते हो तो उसका बहुत बुरी तरह से हुआ है। अब पूरी तरह से मुझे ये 100% ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो ये जो रानीबाग का पुलिस स्टेशन है, अगर आप चाहें तो इनसे फोन करके ये सिचुएशन ले सकते हैं कि ये मतलब इतना डेंजरस और ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। इसके लिए पुलिस वहां बैठी हुई है, सामने पुलिस वहां एसएचओ का अपना ऑफिस है, या शायद एसीपी भी होंगे। मेरे ख्याल तो एसीपी भी हैं। तो उनको तो उनके सामने ये मतलब इसको कहना चाहिए कि पुलिस की नाक के नीचे है ये प्रॉब्लम। जी, नाक के नीचे तो सबके ही है। जो भी विभाग आते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, सबके नाक के नीचे ही हो रहा है। लेकिन लापरवाही की मतलब हद हो गई है। हम आपकी इस बात को उठाएंगे और कोशिश करते हैं कि इसका कोई ना कोई समाधान निकले सर। प्रोफेसर साहब, जैसा कि मैंने बोला कि जो आपका चैनल है सच न्यूज, ये एक बहुत ही कम्युनिटी और सोसाइटी की सर्विस में एक बड़ा रोल निभा रहा है, क्योंकि आप वो समस्याएं उठाते हैं जो रोजमर्रा हम लोगों के जीवन में मैटर करती हैं और डे टू डे लाइफ को और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस समस्या को भी सुलझाएं और जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो जागे और इस पर तुरंत एक्शन लें। या तो वहां पे एक ट्रैफिक का बंदा पोस्ट किया जाए जो ये इंश्योर करे कि जब वहां पे मान लीजिए 25 लोग हो गए हैं तो वो ट्रैफिक को रोके और निकाले, ट्रैफिक लाइट बनवाए, कुछ तो वहां सोल्यूशन होना चाहिए। टेम्परेरी तौर पे उसका हल किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट तो सॉल्यूशन ये नहीं रहेगा ना। परमानेंट तो वहाँ पे कोई भी ओवर ब्रिज होना चाहिए या अंडर ब्रिज होना चाहिए, कुछ ना कुछ सबवे होना चाहिए। ये तो जरूरी है ही है। प्रोफेसर साहब, ये बहुत ग्लेयरिंग मिस्टेक वहां पे हो रही है। इससे जाने जा सकती हैं, इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। असल में सरकार की नींद तब खुलती है जब कोई बड़ी दुर्घटना हो। छोटी मोटी दुर्घटनाओं की परवाह ही नहीं की जाती। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो अब क्या हम इंतजार करें कि वहां पे रानीबाग पुलिस स्टेशन के सामने कोई बड़ी दुर्घटना हो तब हम इसको अटेंड करेंगे? लेकिन आपका चैनल अगर इसको टाइमली अगर आप उठाएंगे तो इससे बहुत से लोगों की जान और माल का नुकसान बच सकता है। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे से कांटेक्ट किया और मेरी नॉलेज में ये बात लेके आए। मैं इस पे ये न्यूज़ बना के सीएम को भी इसको भेजता हूँ और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको भी भेजता हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि कोई जल्दी से जल्दी इस पे कोई ना कोई कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और आपकी और आप भी पत्रकार रहे हैं। किसी दिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा, आपका विस्तार से एक इंटरव्यू लेंगे। आपने बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर के साथ, मैगजीन्स के साथ, यूएसए बेस्ड पब्लिशर्स के साथ आपने काम किया हुआ है, तो हम जरूर मैं आपसे बात करूँगा। I will look forward जी प्रोफेसर साहब, I will look forward to that सेशन। और मुझे उम्मीद है कि उससे कई ऐसी चीजें मैं आपके दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर पाऊंगा जो उनको दिलचस्प लगेंगी मेरे अनुभव के बेस पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। कल इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के कुछ देर बाद ही राजीव मलिक को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उनके ट्वीट का जवाब मिला।
जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी शिकायत को रोहिणी सर्कल के ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्री उमेश मलिक को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए राजीव मलिक ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के तुरंत और सकारात्मक प्रतिक्रिया की तारीफ भी की। लेकिन जब आज मैंने टीआई उमेश मलिक से फ़ोन पर इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि वो एरिया तो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम ने उनको गलत मार्क कर दिया है। तो देखिए, ये है ट्रैफिक पुलिस के काम करने का तरीका। कंट्रोल रूम जिसको ऑथराइज़ कर रहा है वो कह रहा है मैं तो ऑथराइज़ ही नहीं हूँ। क्या ऐसे होगा इस समस्या का समाधान? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट।